नमस्कार साथियों, मैं विमलेश कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पीयू कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक फार्मूला इन एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, बेसिक फार्मूला जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीखेंगे। मेरे साथ बने रहे हमारे वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बेसिक फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप नेम ऑफ स्टूडेंट में लिखा है, तो ये दूसरे कॉलम में चला गया है। तो क्या करना है, हम लोग अगर यहाँ लिखते हैं तो मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट 1 लिखें, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट 1 हमारा इसमें कॉलम में आ गया है और नेम ऑफ स्टूडेंट पीछे चल गया है। इसको हम लोग सीखेंगे सेट करना, आगे चल के सीखेंगे। पहले हम लोग सब दे देते हैं जो जो हम लोग को जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे काउंट, यहाँ पे एवरेज। ठीक है दोस्तों, ये हमने दे दिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग को अब कॉलम सेट करना है। तो कॉलम सेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सीरियल नंबर है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे जो है आप कर्सर रख करके, ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कर्सर रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये बीच में कर्सर रखेंगे, तो क्या होगा, ये इस तरह का बनता है। जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक विड्थ को एडजस्ट कर लेता है। एक तरीका तो ये हो गया ऑटोमेटिक विड्थ एडजस्ट करने का। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से जितना चाहे उतना ड्रैग करके कर सकते हैं। आपको जितना जरूरत हो उतना कर सकते हैं। ये देखिए सीरियल नंबर का हो गया। आप या तो फिर डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं सबको, यहाँ से डबल क्लिक करके। तो ये सब करते हैं तो आपको बार बार करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट ऑल करके यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करके क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल दो तरीके से होता है दोस्तों। जैसे मान ली खाली जगह पे रख करके हम कंट्रोल ए करते हैं तो ये पूरे सिलेक्ट ले लेता है। लेकिन आप किसी टेक्स्ट की जगह पे रख करके कंट्रोल ए करते हैं तो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करता है। याद रखिएगा दोस्तों, कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट ऑल। उसी तरह से अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस टाइप करेंगे, वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रो सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस करेंगे, तो हमारा स्पेस करने के बाद ये हमारा रो सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ कॉलम सिलेक्ट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ऑटो एडजस्ट नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ रखेंगे, कंट्रोल स्पेस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग करके दिखाते हैं। फिर से कंट्रोल स्पेस और उसके बाद होम मेनू में जाएंगे। देखिए होम मेनू, यहाँ पे होम मेनू के बाद जाने के बाद फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विथ, यहाँ देखिए ऑटो फिट कॉलम विथ। दोस्तों जूम करके दिखाता हूँ, ऑटो फिट कॉलम विथ में जाकर के आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। तो सारे को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टेक्स्ट पे यहाँ पे रखेंगे कर्सर को, उसके बाद कंट्रोल ए दबा देंगे। कंट्रोल ए दबाने के बाद आप चाहे तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। होम में जाइए, होम में जाने के बाद फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विथ करेंगे, ये हमारा ऑटो एडजस्ट हो गया। चलिए कंट्रोल जेड से अंडू कर देते हैं। अंडू तो मालूम ही होगा, कंट्रोल जेड अंडू, यानी काम को वापस लेना। अब हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग का सवाल होगा कि ये कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्टकट की से भी हो सकता है। डायरेक्ट आप कीबोर्ड का बटन दबा करके इसे कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है अल्ट एच ओ आई। अल्ट एच ओ आई जैसे ही टिपते हैं वो ऑटो विथ कंप्लीट कर लेता है। जैसे हम लोग टिपे अल्ट, अल्ट दबाकर फिर रखना नहीं है, अल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, फिर एच, फिर ओ, फिर उसके बाद आई। ये बारी बारी से एक बार क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक विथ को कंप्लीट कर लेता है, यानी ऑटो एडजस्ट कर लेता है। चलिए यहाँ तो हमने सीख लिया। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीरियल नंबर देना सीखेंगे। सीरियल नंबर जैसे 1 दिए, यहाँ पे 1 दिए, तो 1 के बाद यहाँ पे ये जैसे ही देते हैं तो यहाँ पे बीच में प्लस का निशान बनता है।
और नीचे में बॉर्डर पे देते हैं तो एक और प्लस का निशान बनता है और एक कॉर्नर पे प्लस का निशान बनता है, 3 प्लस का निशान बनता है। तीनों का अलग अलग यूज है दोस्तों। जैसे ये बॉर्डर पे जो है ये प्लस का निशान है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो ये क्या किया, सीरीज जो मैंने दिया है वो उसको मूव कर दिया। उसी तरह से इसको यहाँ भी मूव कर सकते हैं, और ये क्या करता है, यहाँ से सीरीज फिल कराता है। जैसे प्लस का निशान है, इसको ड्रैग करेंगे नीचे की ओर तो ये क्या करेगा, सब में 1 दे दिया है। चलिए कंट्रोल जेड कर लेते हैं। और हम लोग को सीरियल 1 2 3 4 इस तरह का देना है तो क्या करेंगे, हम लोग पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद नीचे जा करके 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद इंटर दबा देंगे। उसके बाद दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे कॉर्नर पे इसके जाएंगे। कॉर्नर पे जाने के बाद यहाँ से जहां तक हमको चाहिए वहां तक हम लोग ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए हमारा सीरीज बन गया है। और देखिए यहाँ पे नीचे में एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ देखिए नीचे छोटा सा ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे देखिए कॉपी सेल्स फिल सीरीज फिट फॉर्मेट कॉमनली, जूम करके दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखिए कॉपी सेल्स फिल सीरीज फिल फॉर्मेटिंग ओनली फिल विदाउट फॉर्मेटिंग फ्लैश फिल, इसका यूज करके भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी सेल्स करेंगे तो कॉपी सेल्स में क्या होगा, ये सिर्फ 1 2 1 2 आ गया। देखिए ये सिर्फ 1 2 1 2 आ गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग फिल सीरीज करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से फिल सीरीज हो जाता है। तो इसका यूज करके भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका है दोस्तों, इसको डिलीट कर लेते हैं। इसका एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट 1 लिख कर भी कर सकते हैं। इसका होता है कंट्रोल टिपने के बाद कंट्रोल टिपिए और कॉर्नर पे जाकर के ड्रैग कर दीजिए, ये सीरीज फिल हो जाएगा। देखिए देखिए ये सीरीज फिल हो गया। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए हम लोग स्टूडेंट का कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे राजेश, महेश, सुरेश, गणेश और मुकेश। ये नाम मैंने सीरीज से लिख दिया है। उसके बाद सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट आप टाइप करके भी दे सकते हैं, और जल्दी करना है प्रैक्टिस के लिए तो रैंड बिटवीन का यूज कर सकते हैं। रैंड बिटवीन क्या करता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर्स को फिल कर देता है। इसका फॉर्मूला होता है बराबर RAND रैंड BETWEE रैंड, रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन। अब आपको देना कहाँ से है, मान लीजिए हमको देना है 25 या ले लेते हैं 30 से लेकर के 90 नंबर के बीच में, बस इसको इंटर मार देना है। ये देखिए ले लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको नीचे की ओर फिल करा देना है। फिर इसके बाद यहाँ से कॉर्नर पे पकड़ के इधर की ओर फिल करा देना है। अब दोस्तों ये तो आ गया है, लेकिन हम लोग में प्रॉब्लम ये होगा, यहाँ पे चेंज करिएगा तो ये सारा चेंज हो जाता है, यहाँ पे आप चेंज कीजिएगा ये सारा चेंज हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C दबा लेना है। कंट्रोल C दबाने के बाद आपको पेस्ट वैल्यू पेस्ट करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगा, उसको पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, आप चेंज होना बंद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे चेंज होना बंद हो गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग टोटल निकालना सीखेंगे। टोटल निकालने के लिए आप लोग क्या करना है, शॉर्टकट की यूज करना है। यहाँ पे ऑटो सम पे चले जाना है। देखिए यहाँ पे ऑटो सम पे जाएंगे। ऑटो सम पे जाने के बाद ये क्लिक करेंगे और इसके सम यूज करेंगे। ठीक है, सम जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्या होगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिक पुट कर लेता है बराबर सम C2 से E2, यानी C2 ये हुआ हमारा कॉलम C2 और ये हुआ C2। यहाँ से यहाँ तक बोलिए, इंटर जैसे ही दबाएंगे वो क्या होगा, ऑटोमेटिक आ गया आंसर। अब नीचे बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आप पकड़िए, प्लस का निशान से ड्रैग कीजिए, ये आपका आंसर आ चुका है। यानी टोटल को जोड़कर यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर दिया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपको बताते हैं जोड़ने का हम। यहाँ पे इक्वल का साइन दीजिए, SUM सम दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए, और आप यहाँ कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां तक आपको चाहिए वहां से सिलेक्ट करिए। उसके बाद ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर दबा दीजिए, ये उसी तरह से जोड़ देता है। एक और तरीका से आप सम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप बराबर दे दीजिए, पहले C2 को सिलेक्ट कर लीजिए, प्लस निशान दे दीजिए, इसको कर दीजिए, फिर प्लस निशान दीजिए, फिर इसको टिपिए और प्लस निशान दे दीजिए। सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए आपका जोड़ करके तीनों को ला लिया। यानी कि आप अपने अनुसार जो जरूरत पड़े वो आप सम का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सम का यूज कर लिया, उसके बाद यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे।
उसी प्रकार से दोस्तों मिनिमम निकालने के लिए, यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर कौन सा है उसको निकालने के लिए हम लोग मिनिमम का यूज करेंगे। मिनिमम का यूज करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑटो सम में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो सम में जाने के बाद ये देखिए मिनिमम है ना, आपको दिख रहा होगा, ये मिनिमम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमम क्या किया, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। लेकिन हमको तो इन्हीं तीनों में से निकालना है मिनिमम, तो क्या करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करते हुए माउस से ड्रैग कर लेंगे, उसके बाद इंटर दबा देंगे। ये देखिए 45 इसमें मिनिमम है। और ये सब में निकालने के लिए ऑटोमेटिक हम लोग ड्रैग करेंगे कॉर्नर पे पकड़ के, ये हमारा मिनिमम निकाल दिया। उसी प्रकार से मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमम फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ऑटो सम का यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम और यहाँ से भी हम लोग फार्मूला लिख करके निकाल सकते हैं। जैसे फार्मूला के MAX मैक्स सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके यहाँ से इंटर दबा देंगे। ये देखिए हमारा मैक्सिमम निकल गया। उसी तरह नंबर काउंट करना है कि कितने सब्जेक्ट का निकालना है, तो नंबर काउंट भी उसी तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे काउंट नंबर पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे। ये देखिए सब में 3 ही सब्जेक्ट है, इसलिए 3 सब्जेक्ट का दिखा रहा है। और एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, यहीं पे जाएंगे, एवरेज पे जाएंगे और एवरेज निकल जाएगा हमारा। देखिए तीनों का एवरेज निकल जाएगा। तो कितनी आसानी से हम लोग टोटल भी निकाल चुके हैं, मिनिमम भी निकाल चुके हैं, मैक्सिमम भी, काउंट भी और एवरेज भी। अभी सबको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ देखिए ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे इसको बीच में कर देते हैं। ये हमारा डेटा बन के तैयार हो गया टोटल। और इन फ्यूचर आप इस डेटा में चेंज करते हैं तो ये सारी डेटा चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे सब्जेक्ट 1 में 60 है, हम यहाँ पे 70 कर देंगे तो टोटल में भी चेंजिंग हो जाएगा और ये सब में भी चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 64 मैक्सिमम है, यहाँ 70 जैसे ही करेंगे, ये देखिए ये हमारा 179 हो गया, मैक्सिमम में 70 आ गया है। ठीक है, अगर ये डेटा को हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए काउंट में भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना एक चैट बना सकते हैं, जिस चैट की मदद से आप बड़े बड़े डेटा को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बेसिक फार्मूला इन एक्सेल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।